हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी ग्रुप में। तो आज इस वीडियो में हम आप सभी को बीएससी सेकेंड ईयर का जूलॉजी फर्स्ट पेपर पढ़ाने जा रहे हैं, जिसका फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट लेसन है। इसका नाम है हेमिचॉर्डेटा ब्लेनोग्लॉसिस। लेसन का नाम है हेमिचॉर्डेटा ब्लेनोग्लॉसिस। आज हम आपको हेमिचॉर्डेटा ब्लेनोग्लॉसिस के बारे में पढ़ाएंगे, इसके सामान्य लक्षण और वर्गों के बारे में। तो दोस्तों, मैंने इन सभी को एक पॉइंट्स के फॉर्म में लिखा है, जिसे क्या शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, ताकि आप लोग जल्दी से याद कर सकें। तो फर्स्ट हमारा जो आता है दोस्तों, इसके लक्षण क्या होते हैं, हेमिचॉर्डेटा ब्लेनोग्लॉसिस के लक्षण। तो पहले तो आप लोग ये जान लीजिए कि हेमिचॉर्डेटा ब्लेनोग्लॉसिस आखिर इसके बारे में क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। तो जैसे इसके बारे में क्वेश्चन पूछते हैं, हेमिचॉर्डेटा के सामान्य लक्षण बताइए और उसे गणों का वर्गीकरण कर लक्षण व उदाहरण लिखिए। मतलब कि लक्षण उदाहरण लिखना है और हेमिचॉर्डेटा के सामान्य लक्षण लिखने हैं। तो फर्स्ट जो आता है आपके लक्षण, पहली चीज़ तो समुद्री जीव। हेमिचॉर्डेटा क्या होते हैं? हेमिचॉर्डेटा एक सरल समुद्री जीव होते हैं और ये समूहों में तथा स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। स्वतंत्र अवस्था में कहाँ पाए जाते हैं? सुरंगों में। तो यहाँ पे मैंने सुरंग लिख दिया है। तो पहली चीज़ तो ये समुद्री जीव होते हैं। हेमिचॉर्डेटा यानी ब्लेनोग्लॉसिस ये समुद्री जीव होते हैं और ये सुरंगों में रहते हैं, वो भी स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं। उसके बाद देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है दोस्तों शरीर थ्री। ये मैंने आपको समझने के लिए रखा है। शरीर थ्री यानी इनका शरीर जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। शरीर इनका 3 पार्ट्स में कौन कौन से? प्रोबेसिस, कॉलर, धड़, 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। उसके बाद सीलोम कच्छा भी 3 पार्ट्स में डिवाइड होती, इसे भी वही प्रोबेसिस, कॉलर, धड़ यही कहते हैं। तो सीलोम कच्छा में विभक्त रहती है। सीलोम कच्छा 3 भागों में विभक्त रहती है, प्रोबेसिस, कॉलर, धड़। और इसका जो शरीर होता है वो भी 3 पार्ट्स में डिवाइड रहता है, प्रोबेसिस, कॉलर। और यहाँ शरीर धड़ की बजाय ट्रंक होता है शरीर में, लेकिन सीलोम कच्छा में धड़ होता है। उसके बाद आता है रक्त परिवहन। तो इसमें रक्त परिवहन कैसा होता है? इसमें रक्त परिवहन सरल होता है। जो रक्त परिवहन होता है वो सरल होता है। उसके बाद नर तथा मादा। तो नर तथा मादा का मतलब यह है दोस्तों कि नर तथा मादा जंतु दोनों अलग अलग अवस्था में होते हैं। मतलब कि इनके जो नर और मादा ये दोनों ही अलग अलग होते हैं। और इनमें गर्भधान ये देखिए दोस्तों, गर्भधान। तो गर्भधान क्या होता है? गर्भधान शरीर से बाहर निकलने तथा नर तथा मादा युग्मकों द्वारा समुद्री जल में होता है। इसका जो गर्भधान होता है वो समुद्री जल में होता है। उसके बाद दोस्तों आता है हेमिचॉर्डेटा ब्लेनोग्लॉसिस के वर्ग। तो हेमिचॉर्डेटा ब्लेनोग्लॉसिस के वर्ग 4 होते हैं। एंड्रेट्रा न्यूपसिस्टा, सेकेंड होता है टेरोब्रैकिया, थर्ड हो रहता है लैक्टोस्पाइरिडिया एंड फोर्थ होता है ग्रेप्टोलिटा। यहाँ पे ये मैंने ये रेड से लिखा है और ये ब्लू से लिखा, ताकि यहाँ पे एक भी चीज़ मिक्स ना हो, आपको अच्छे से समझ में आए। तो फर्स्ट जो हम बात करेंगे एंटेरा न्यूपसिस्टा, इसके बारे में दोस्तों क्या है, इसको भी हमने पहले तो इसके ये जो वर्ग होता है इसके लक्षण के बारे में ही बात करता है। मैंने क्या कहा था जब आपको क्वेश्चन बताया था, तो पहले कहा था सामान्य लक्षण, फिर इनके जो लक्षण होते हैं उनके बारे में, मतलब कि इनके वर्गों का भी लक्षण हमको बताना है कि इनके वर्गों के क्या लक्षण होते हैं। तो फर्स्ट इसका जो लक्षण होता है क्या है? एक क्रोन वर्म। एक क्रोन वर्म यहाँ दोस्तों कोई लक्षण नहीं है, बल्कि
इस वर्ग के जंतुओं को हम एक्रोन वर्ग कहते हैं। जो ये जंतु होते हैं इनको हम एक्रोन वर्ग के नाम से जानते हैं। सेकंड, यहाँ पे आप दोस्तों यू देख रहे हैं, तो यू का मतलब है कि ये जंतु यू आकार के नलिका में सुरंग में रहते हैं। मतलब कि ये जो जीव होते हैं ये यू आकार की नलिकाकार सुरंग में रहते हैं। और शरीर, इनका शरीर भी दोस्तों तीन भागों में डिवाइड यानी कि 3 भागों में विभाजित रहता है। प्रोबोसिस, कॉलर तथा धड़, यही 3 भाग इसमें भी होते हैं। और इसमें आहार नाल तो आहार नाल सरल तथा सीधी होती है। इसके अंदर जो आहार नाल होती है वो सरल तथा सीधी होती है। हिपेटिक सीकी धड़ के मध्य भाग में क्रमवार रहते हैं। जो धड़ का मध्य भाग होता है उसी के बीच में क्रमवार रहते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है ब्लेनोग्लासस। लेसन का नाम भी यहाँ तक की है ब्लेनोग्लासस, और इसका एक उदाहरण भी ब्लेनोग्लासस। आगे हम ब्लेनोग्लासस के बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो अभी उसके बाद हमारा जो सेकंड वर्ग आता है टेरोब्रेकिया। टेरोब्रेकिया में क्या होता है, यहाँ पे कॉलोनियल यानी कि इस जंतु अचल, एकल अथवा कॉलोनियल टाइप का होता है। ये जो जंतु होता है वो अचल होता है यानी कि जो चलते नहीं, एकल यानी कि अकेले, और कॉलोनियल यानी कि ये समूह में भी होते हैं। फिर आता है ये यू आकार के, यानी यहाँ पे भी यू दिया गया है। तो इस क्लास के जंतु को किसी आधार पर चिपके रहते हैं। जो इस क्लास के जंतु होते हैं वो किसी आधार पर यानी कि किसी भी आप सतह मान सकते हैं उस पर चिपके रहते हैं, अथवा यू आकार की नलिकाकार सुरंगों में रहते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि यू आकार के, और आपको ये भी बताया था कि ये सुरंगों में रहते हैं। तो ज़्यादातर सुरंगें यू आकार की इनकी होती हैं। उसके बाद आता है क्लोम छिद्र। क्लोम छिद्र यानी फेरेंजियल रीजन में क्लोम छिद्र होते हैं। जो फेरेंजियल रीजन होता है उसमें क्या होते हैं दोस्तों, क्लोम छिद्र। और इसका आहार नल, देखिए मैंने एंटेरा प्यूस्टा के बारे में बात की थी, तो उसका आहार नल जो होता था वो सीधा होता था, सीधा तथा सरल होता था। लेकिन इसका जो आहार नल है ये यू आकार का होता है। ये एक यू आकार की नलिका में रहता भी है और यू आकार का इसका आहार नल भी होता है। उसके बाद आता है प्रोबोसिस। प्रोबोसिस क्या होता है, प्रोबोसिस केंद्रीय डिस्क बनाती है। जो प्रोबोसिस होती है वो केंद्रीय डिस्क बनाती है। जनन, ये जनन आप सभी लोग जानते हैं कि जनन क्रिया यानी कि जनदों की संख्या कम होती है। जो जनद होते हैं उनकी संख्या कम होती है। प्रजनन कैसे होता है दोस्तों, इसमें ब्रीडिंग द्वारा प्रजनन होता है। और इसको हम 2 आर्डर में डिवाइड करते हैं। इसके जो आर्डर कितने होते हैं, 2 आर्डर होते हैं, रेप्डोप्लूरा और सेफेलोडिसिडा। उसके बाद दोस्तों आता है लेक्टोस्पिराइडिया। लेक्टोस्पिराइडिया क्या होता है, यहाँ पे मैंने लिखा गोलाकार पारदर्शी, यानी कि इस वर्ग के अंतर्गत कुछ छोटे गोलाकार पारदर्शी क्या आते हैं, लार्वा आते हैं, वेलावर्ती लार्वा आते हैं। ये कैसे होते हैं, गोलाकार पारदर्शी और छोटे होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, लार्वा कहते हैं। और शरीर, अब इनका शरीर दोस्तों कैसा होता है, इन्हें प्लेक्टोस्फीरा प्लेजिका नामक किसी हेमिकॉर्डेटा विशिष्टीकृत टारोनिया द्वारा समझा जाता है। जो इनका मतलब कि हेमिकॉर्डेटा होता है उसको हम प्लेक्टोस्फीरा प्लेजिका द्वारा समझते हैं। लार्वा का शरीर व्यापक रूप से शाखान्वित पश्चाभी पट्टों द्वारा आच्छादित रहता है। यानी कि जो लार्वा होता है इसका शरीर कैसा होता है, शाखान्वित। यहाँ पे आप देखिए मैंने जो है इसको शाखान्वित यानी कि
इसको शाखान्वित समझने के लिए शाखा जैसे पेड़ की शाखाएं होती हैं उस टाइप से बना रखा। और इसका जो मेन होता है आहार नाल, यानी इसका आहार नाल कैसा होता है, एल आकार का होता है। इसमें टेरोब्रेकिया में यू आकार का, एंट्रोपिस्टा में सीधा सरल तथा सीधा होता है, और इसमें एल आकार का। लास्ट में हमारा आता है ग्रेप्टोलिटा। ग्रेप्टोलिटा क्या होता है, इसमें जीवाश्म ग्रेप्टोलिटाइट यानी कि जीवाश्म ग्रेप्टोलिटाइट जैसे डेंड्रोग्रेप्टस आर्डोसियन तथा सिल्यूरियन काल में बहुतायत से मिलते थे। मतलब कि ये दोस्तों क्या है, ये काल हैं। जीवाश्म ग्रेप्टोलिटा एक जीवाश्म के नाम होते हैं, जैसे कि ग्रेप्टोलाइट्स या डेंड्रोग्रेप्टस या आर्डोसियन या सिल्यूरियन काल। ये सिल्यूरियन काल में बहुतायत से मिलते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, हेमिकॉर्डेट के अंतर्गत रखते हैं। हेमिकॉर्डेट क्या है, एक जीवाश्म वर्ग है। हेमिकॉर्डेट जो है वो जीवाश्म वर्ग है, और इनके नलिकाकार काइटिन युक्त जो है कंकाल कैसे होते हैं, काइटिन युक्त, कंकाल काइटिन युक्त तथा निवाही स्वभाव रेप्डोब्लूरा के साथ बंधुत्व दर्शाते। किसके, रेप्डोब्लूरा के साथ बंधुत्व, यानी कि बंधे हुए बंधुता, या या जैसे कि हम लोग फ्रेंड से बोलते हैं तो वैसे ये बंधुता दर्शाते हैं। तो दोस्तों अगर आप सभी को ये वीडियो हमारा पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। और अगर ऐसी और वीडियोस पानी है बीएससी के बारे में, बीएससी सेकेंड ईयर से रिलेटेड, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।